हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 2 सेमेस्टर 3 के लिए एक बुक चालू हुआ था जिसका नाम है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में एक यूनिट पढ़ा रहे हैं, जिस यूनिट को हम लोग लिए हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस आज न्यू टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे टॉपिक है, क्लास 12 से रिलेटेड है और डिफरेंट भी अलग अलग है। तो आप क्लास में बने रहे, क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। पहले क्या है कि अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे और उसी को हम लोग देखिएगा कब होगा, इफ इंटर चेंजिंग, ठीक है, या इंटरचेंज भी बोल सकते हैं या इंटरचेंजिंग इट्स नई बात रो एंड कॉलम, ठीक है, रो एंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। इसको इट इज डिनोटेड बाय, पता है, हाँ, ए के ऊपर में हम डैश लिखेंगे और ए के ऊपर में टी भी बोल सकते हैं। ए डैश कहने का मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए है और ए टी के मतलब वही है ट्रांसपोज ऑफ ए। कहने का मतलब इसमें है कि ए डैश या ए के पावर टी, इसको पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कब बोला जाए, जब उस मैट्रिक्स का रो और कॉलम के इंटरचेंज करेंगे, आपस में उसको बदल देंगे। जो रो होगा वो कॉलम करेंगे और जो कॉलम है उसको रो करेंगे। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए फॉर एग्जाम्पल में एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे देखिए क्या है, अगर पहला है कि एक मैट्रिक्स मेरे पास क्या है कि 2 3 4 और ये 1, ठीक है, चलिए ये मैट्रिक्स है, क्या है, अभी देखिए ये मैट्रिक्स क्या है, 2 इंटू क्या है 3 का है, R1 R2 C1 C2 C3 है। 2 इंटू 3 का एक हमने मैट्रिक्स लिया है और इसको क्या करेंगे, लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसका, ए का। ठीक है, तो डेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, ए डैश लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू क्या है 2 3 1 4 1 4 ये है और इसके ऊपर डैश। कहने का मतलब अब क्या कर, ये क्या बोलता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलता है कि रो और कॉलम को चेंज कर देना है। ये देखिए R1 है तो बन क्या जाएगा C1 में, कहने का मतलब 2 3 1। ये क्या है R2 है तो इसको बना देना क्या है कॉलम में। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ ए का। अच्छा ये क्या हो गया 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। देखिए R1 R2 R3 C1 C2, ये मतलब इसका ऑर्डर भी चेंज होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कीजिएगा तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ऑर्डर भी क्या होता है, हमेशा चेंज होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे दूसरे एग्जाम्पल है, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिए 3 3 4 8, ये है 3 इंटू 1 का मैट्रिक्स, 3 इंटू 1 का मैट्रिक्स। अगर इससे पूछ दिया जाए कि बताओ ऑर्डर ऑफ 80, ऑर्डर ऑफ 80, तो इसमें क्या करेंगे, हाँ 1 इंटू 3 का क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ ए का, मतलब वो हमेशा चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 3 का एक मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे आप ए बराबर क्या लिखे हैं 3 4 7 और इस वाले को डैश निकाल देंगे तो डैश कहता है क्या है 3 4 7 का ऊपर में डैश लगा देंगे और इस वाले को क्या करना है, देखिए C1 है ना, कहाँ लिख देंगे
R1 में, तो 3 4 और 6 ये हो जाएगा 1 गुणे 3 का। तो यही बोलता है कि ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू और चेंज द ऑर्डर ऑफ ए कहने का मतलब मैट्रिक्स होगा। जैसे आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए टी ट्रांसपोज ऑफ ए दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, चेंज द ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर को क्या कर देना है, चेंज कर देना है और बता देना है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसमें हम लोग 5 तरह का पढ़ेंगे। नंबर क्या है, देखिए 1 है, ठीक है, क्या है 1, इंक नहीं कर रही है क्या, देखिए नंबर 1 में आपका है किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं फिर से करेंगे तो क्या बनता है, ए बनता है। ए क्या होना चाहिए, एनी मैट्रिक्स होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है। नंबर 2 है, नंबर 2 है कि कोई भी एक मैट्रिक्स है और के से मल्टीप्लाई करेंगे, के क्या है स्केलर, या तो हम के ए करेंगे, ठीक है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे के क्या है भाई, स्केलर है, कहने का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा नंबर क्या हो गया, अगले नंबर में हम लोग चलेंगे 3 में क्या करता है कि कोई भी एक मैट्रिक्स है ए प्लस क्या है बी, ए प्लस क्या है बी है, और इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे ना। तो ए क्या मिलेगा आपके पास, ए मिला कि ए का ट्रांसपोज प्लस क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज। नंबर क्या है 4 है, नंबर क्या करेंगे 4। जैसे हम लोग क्या करेंगे, ए बी का क्या करेंगे, डैश कर लेते हैं, मतलब इसका क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ना। ए क्या होगा आपका, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा ये देखिए ऐसे नहीं होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, बी डैश और ए डैश होता है ना। ए बी का ट्रांसपोज मतलब चेंज हो जाता है, पहले बी का डैश करेंगे फिर ए डैश करेंगे। नंबर 5 है, नंबर क्या होगा 5। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना। देन ट्रांस दिखेगा मोड ऑफ ए कहने का मतलब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे और ट्रांसपोज करके निकालेंगे तो क्या बिल्कुल रहेगा, इक्वल रहेगा, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ हम लोग देखिए नंबर क्या लेते हैं, इसको सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है। लेट ये बराबर हमने एक मैट्रिक्स माना 2 3 0 1 का, एट बी एक मैट्रिक्स मानेंगे, मान लेते कि 3 4 और 1 2 का है, ठीक है। ये मैट्रिक्स हम लोग ले लिए, क्लियर है, नई मैट्रिक्स लेंगे। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं कि पहला नंबर 1 देखते हैं कि ए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए होना चाहिए, ठीक है। या तो इसको बी में करेंगे तो बी बन जाएगा। अब देखते हैं कि 2 बार ट्रांसपोज करने के बाद फिर से ए ही मिलेगा, सिंस ए बराबर एक मैट्रिक्स है जो 2 3 0 1 का है। ए का ट्रांसपोज करने का मतलब ए चेंज होता है। R1 को हम लोग क्या लिखेंगे, C1 में, मतलब 2 और 3 0 और क्या आएगा 1। इस बार एक बार हम लोग ट्रांसपोज डायरेक्ट कर दिया, डैश नहीं लिख करके सीधा ट्रांसपोज करेंगे। उसके आगे हम लोग देखेंगे फिर इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कहने का मतलब 2 0 3 1 और ऊपर से क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जैसे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फिर से ए R1 चलेगा C1 में, तो ए मिला ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसमें देखिए क्या होगा, इस वाले को ऐसे करेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिला 2 0 और 3 क्या मिला 1। अब देख रहे हैं 2 3 0 1 एक मैट्रिक्स मिला और यह मैट्रिक्स फिर से क्या देखने के लिए मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए और इसमें ट्रांसपोज ऑफ ए और उसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है।
कभी कभी क्या होता है कि इसको हम लोग ट्रांसपोज ऑफ टी लिखेंगे और फिर से क्या लिखेंगे, टी इक्वल टू ए। हमने बताया था कि ए डैश लिखेंगे या तो एक के पावर टी, मतलब ट्रांसपोज ही बोलेंगे उसको। एक क्लियर हो गया। दूसरा में क्या बोला है कि पहले आप किसी भी एक नंबर से के से मल्टीप्लाई करके अगर इसको ट्रांसपोज कीजिए और इसमें क्या कीजिए, ट्रांसपोज करके के से मल्टीप्लाई कीजिए, तो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब देखिए नंबर 2 है, के ए है, इसकी ट्रांसपोज इक्वल टू, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, के ए का, ठीक है, सिंस लिखते हैं ए बराबर एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है 2 3 0 और 1 है, यही है मैट्रिक्स। पहले हम लोग क्या करेंगे, के फाइंड करेंगे। किसका फाइंड करना है, के ए। अगर हम के निकालते हैं तो के हो जाएगा, इसमें 2 3 होगा ना। अच्छा, ए 0 और 1, के से आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो 2 के आ जाएगा, 3 के आएगा, 0 आएगा और के आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। और ये मिलेगा के। उसके बाद क्या होगा, के ए का हम लोग क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, मतलब हम पावर दे सकते हैं, ठीक है, या तो टी भी लिख सकते हैं। अब बात यह बनता है कि इसका वैल्यू क्या है, 2 के 3 के 0 और के है, इसका डैश लगा देंगे। तो बताइए के ए का ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, इसको चेंज करना पड़ेगा, 2 के 3 के 0 और के। एक तो आ गया, आ रहा समझ में ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इस वाले को निकालते हैं। तो यहां से लिखेंगे, देखिए के ए का डैश बराबर के होगा। अब बताइए ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है, यहाँ पे निकाल चुके हैं आप, निकाले हैं ना। तो 3 क्या है, 2 है ना, 2 3 0 1। आप इसमें मल्टीप्लाई करके देखिएगा, तो 2 के 0 3 के और के आ गया ना। ये क्या मिला, के ट्रांसपोज ऑफ ए। इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को हम लोग देखेंगे तो दोनों क्या है, चीजें सेम टू सेम है ना। देख लीजिए, देखने वाले हैं। आप देख लिए कि R1 में जो एलिमेंट्स है वही R2 में है, जो R2 में है, सॉरी, जो R1 में है वही R1 में है, जो R2 में है वही क्या है, R2 में, मतलब सेम टू सेम है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, के ए का ट्रांसपोज ऑफ क्या इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। कभी कभी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, के ए, जैसे ऑप्शन में दे देता है टी में दे आ रहेगा, तो हमको समझना क्या है कि ये टी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से बात बनता है, नंबर क्या करेंगे हम लोग, 3 करते हैं कि a प्लस बी हम लोग जोड़ लेंगे। a प्लस बी को क्या करना है, जोड़ना है, और a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज का अगर हम लोग जोड़ेंगे तो दोनों वैल्यू क्या आएगा, सेम आता है ना। तो तीसरा जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम लोग ध्यान देंगे कि a प्लस क्या आ जाएगा, b का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको a ट्रांसपोज प्लस b। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख दिया जाएगा कि a प्लस b का ऊपर में t कर देंगे, ट्रांसपोज होगा at प्लस क्या आ जाएगा, b ना। तो यहाँ से at बोल देते हैं, और तो ट्रांसपोज ऑफ a हुआ और ट्रांसपोज ऑफ b हुआ। बात ये बनता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा कि a प्लस b को निकाल लेते हैं। a प्लस b निकालेंगे तब तो ट्रांसपोज करेंगे। तो a का वैल्यू हमने क्या लिखा है, देखिएगा 2 3 0 1। b का वैल्यू क्या है भाई, 3 4 1। देखिए पहले, अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 1 और अच्छा 4 3 7 होगा, चलिए 7 हो गया। ये मिला a प्लस बी। अब हमें निकालना क्या है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे। ये मिलेगा 5 7 1 3 का ट्रांसपोज, दैट इक्वल टू 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और ये क्या आ जाएगा 1 ना। उसके बाद एक खास बात है कि जो डायगोनल एलिमेंट होता है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होता है। जैसे इसका डायगोनल एलिमेंट क्या था, 2 1, इसका ट्रांसपोज किए तो फिर भी क्या आया 2 1 ना।
प्रत्येक का देख लीजिए आप, जैसे के निकाले, इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है 2k के है, और इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है वही है, सब जगह वही मिलता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, a डैश और b डैश को पता करेंगे। तो a डैश इक्वल टू तो हमें पता ही है कि a डैश का वैल्यू क्या है, बात समझ में आ रहा है ना, मतलब ट्रांसपोज ऑफ a पता है, पता क्या करना पड़ेगा, b डैश को पता करना पड़ेगा। तो मीन्स लिख सकते हैं कि b इक्वल टू कितना है, b इक्वल टू 3 4 1 और 2 है। अगर हम b का ट्रांसपोज निकालेंगे तो 3 4 1 2 आ जाएगा, सीधा लिख सकते हैं ना, डैश भी लिख सकते हैं, नहीं भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब a डैश और b डैश का वैल्यू पता हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस दिख रहा है यहाँ पे, लिख दिया पर, चलिए ना आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इधर चलेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग इधर से चालू करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का डैश को निकाल दिए है फाइनल, अब इधर वाला चलेंगे। जैसे क्या है कि इसको नहीं लिखना है, पहले लिख चुके हैं, a डैश प्लस क्या आ जाएगा b डैश, तो a डैश का वैल्यू 2 3 0 1 है, प्लस b डैश का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, उसको रखेंगे तो 3 4 1 2 आ जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 5 1, इसको जोड़ेंगे तो 7 और ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। a मिला a डैश प्लस क्या मिला b डैश ना। अब इस मैट्रिक्स को, और यहाँ पे आप निकाले हैं कि a प्लस b का डैश निकाले, और इस मैट्रिक्स को आप बिल्कुल देख लीजिए, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम टू सेम है। जैसे 5 1 R1 में है, तो वहाँ भी 5 1 R1 में है, 7 3 R2 में है, वहाँ भी है। इसका मतलब दोनों चीजें क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी कि a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ a और प्लस b आ जाएगा। क्लियर है, ये बातें समझ में आ रहा है ना। तो नंबर 3 हो गया। अब हम लोग नंबर किसके पास चलेंगे, 4 के पास। और क्या बोलता है, पहले ab को मल्टीप्लाई करना होगा, पहले ab को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। b का ट्रांसपोज अब बिल्कुल निकाल चुके हैं, और a का भी ट्रांसपोज। अब b मतलब b का ट्रांसपोज को पहले लिखा जाए और बाद में क्या करेंगे, a का ट्रांसपोज करेंगे। अब इसमें देखिए, इसको मिटा देते हैं भाई जी, a नंबर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब 4 में देखिएगा ab का ट्रांसपोज इक्वल टू b ट्रांसपोज a, इसको ऐसे भी लिखा रहेगा, ab का t दे देगा, क्या देगा, t देगा, ठीक है, a t आ जाएगा। क्लियर है ना, बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले ab फाइंड करते हैं, तो ab मतलब होगा क्या, इसके बारे में देखेंगे। तो ab हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि ab निकाला कैसे जाता है। जैसे आपके पास 2 3 0 1 है, और b का वैल्यू जो है आपके पास 3 4 1 2 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस वाले को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा लाइट बढ़ा दो ना, इस वाले को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा और प्लस 3 मिलेगा। इस वाले को इससे, तो मतलब पहले वाले पहले के साथ 8 मिलेगा, दूसरे वाले दूसरे का 6 मिलेगा। अब इस वाले को गुना करेंगे इसमें, मतलब 0 गुने 3 तो 0 हो जाएगा, बीच में प्लस 1 गुने 1 1 आएगा। अब इसमें आएंगे तो 0 प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा 9 1, अच्छा ये क्या होगा 14, और ये क्या होगा 2, ये मिला क्या, ए बी मिला। अब इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि 9 14 1 2, ऊपर में डैश, क्या मिला 9 14 1 और 2 मिला। ये क्या मिल गया, ए बी का ट्रांसपोज। आप इसको बिल्कुल रखे रहिए। उसके बाद एंड लिखेंगे कि B का ट्रांसपोज A का, ठीक है। तो हम लोग क्या करते, देखिए एक तरह से एक मैट्रिक्स भी लिया गया है, तो हम अपने से एग्जांपल के रूप में लिए हैं, है ना। तो 3 क्या आएगा 3 4, चलिए इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो क्या मिलेगा 3 1 4 और 2। अब B का ट्रांसपोज कहने का मतलब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आएगा, 0 1 आएगा, ठीक है। अब इस वाले को देखिए गुणा कर दीजिएगा, इसको इसके साथ, ये आएगा 6 आएगा, और प्लस क्या आएगा 3 आएगा। इस वाले को इसके साथ, तो 0 प्लस 1 आने वाला है,
अच्छा इस वाले को हम लोग इसे 4 गुना के क्या आएगा 8 और 3 गुना के 6, इसको इसी के साथ 0 प्लस क्या आ जाएगा 2, इसको जोड़ के आप देख लीजिएगा, ये 9 हो गया, 1 हो गया और एक 14 और एक क्या हो गया 2। कहने अब देखिए जो AB को गुना करके ट्रांसपोज कीजिए और ऐसे किए तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा सेम, तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो AB ट्रांसपोज होगा वही क्या आएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, हाँ इस वाले नंबर 5 में एक कब लागू होगा, जब तक आपको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोला जाता है। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही ये सेटिस्फाई होगा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग नंबर क्या करेंगे 4 के देखेंगे, और 4 में हमने बताया था कि हम जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ये लागू हो सकता है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो डिटरमिनेंट भी नहीं निकलेगा, ये जो डिटरमिनेंट्स होते हैं हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ए का मोड निकाल देंगे और फिर ट्रांसपोज करके मोड निकाल देंगे। नंबर क्या है 4 में, तो नंबर 4 को हम लोग देखेंगे कि ए का डैश जो होना चाहिए ए ट्रांसपोज का मोड, मतलब मोड ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए का मोड लेंगे। अच्छा ए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जब तक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा लागू नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू मेरे पास जो है उसी को लिखेंगे 2 3 0 1 है। ठीक है, और इसका हम मोड निकालेंगे, मोड कहने का मतलब 2 3 डिटरमिनेंट्स निकलता है ए होगा, इसके सामने गुना करेंगे 2 गुने 1 और 0 गुने क्या होता है 3 आता है, यानी कि 3 और ये 0 दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो ए डिटरमिनेंट्स आ गया आपका 2 आ गया। बात समझ में आ रहा है। अब देखिएगा एंड ए का डैश, अब डैश वाला निकाल देंगे, डैश कहने का मतलब क्या होता है ट्रांसपोज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आ गया तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग 2 3 0 1 आएगा। अब इस वाले को हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो 2 गुने 1 3 गुने 0 आ जाएगा 2 0, यानी कि क्या आ गया 2, इसका भी 2 इसका भी 2, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ए का मोड इक्वल टू ए डैश का मोड इक्वल होता है। क्लियर है ना, पांचों समझ में आ गया। क्या करना है फिर से बताते हैं, कोई भी मैट्रिक्स लीजिए, उस मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स बनेगा। पहले उस मैट्रिक्स में एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका ट्रांसपोज कीजिए और फिर करके मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वल आएगा। ये नंबर क्या है कि दोनों के जोड़ करके ट्रांसपोज कीजिए और ए ट्रांसपोज प्लस बी कर लीजिए, ये दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, बी डैश ए डैश का गुना करेंगे, इक्वल आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो या तो ऐसे डिटरमिनेंट्स निकालिए या तो ट्रांसपोज करके निकालिए, दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग 2 मैट्रिक्स लिखेंगे, एक मैट्रिक्स को लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे साइमेट्रिक होता है, दूसरा क्या होता है स्क्यू साइमेट्रिक। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले से भी पता है, क्लास 12th में आप पढ़े हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, क्या इसको बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का पावर टी और ए, कहने का मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए होगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए 4 हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर 1 एग्जांपल। ए बराबर एक मैट्रिक्स, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स लेना होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है क्या है कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रो होगा और नंबर ऑफ कॉलम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने एक ऐसा मैट्रिक्स लेंगे उसको अगर ट्रांसपोज करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। जैसे हम लिए 2 3 3 8 ले लिए, ए एक तरह से 2 into 2 का मैट्रिक्स है। अब इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना।
चलिए ए का डैश इक्वल टू हमेशा क्या होगा, इस वाले को हम लोग चेंज करेंगे, ऐसे लिखेंगे। इस वाले को हमने क्या किया 2 और 3 लिखा, इस वाले को 3 और 8। फिर से देख रहे हैं वही मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि ए डैश इक्वल टू ए हो गया, दोनों क्या हो गए इक्वल होगा, तो दैट इज इक्वल टू ए जैसा मैट्रिक्स है भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत चाहे कि परेशानी होगा, ये नंबर आपका आ गया। लेकिन ये 2 इंटू 2 ऑर्डर के लिए है। अब की बार हम लोग क्या करते हैं 3 इंटू 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसको चेंज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है। आप जैसे ये कंडीशन फिलहाल हम लोग 2D में पढ़े हैं, जैसे ए होता है बी होता है और ये क्या होगा सी हो जाएगा, ठीक है। इसको एच, इसको एच, इसको जी और इसको जी और इसको एफ और इसको एफ बोलेंगे, ठीक है। ये हमने कंडीशन पढ़ा है कि अगर इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो वो बनता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 2D का कंडीशन यही होता है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन 2D में पूछा जाता है। पहले हम इसके बारे में समझेंगे। एक मैट्रिक्स लिए ये 3 इंटू क्या है 3 का मैट्रिक्स है। अगर ए का ट्रांसपोज कहेंगे तो ए एच जी लिखेंगे, एच बी एफ लिखेंगे, जी एफ सी लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए होगा क्या बताइएगे। देखिए, अरे आप लोग केवल लिखते ही तो जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। एक बात समझिए, मैट्रिक्स जो है इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। मैट्रिक्स का एक सीधा बुक होता है, ठीक है। क्या है ये बुक है, और यह मैट्रिक्स जब तक हम लोग पढ़ेंगे हमेशा इजी लगेगा। कोई भी टॉपिक आने वाला है, पहले तो ये आईएससी वाला ही पढ़ रहे हैं एक बार, उसे रैंक वगैरह निकालने के लिए देगा तो रैंक में भी बहुत आसान तरीका से एक हम लोग रैंक निकालेंगे, फिर भी एकदम इजी देगा। केवल इसके बारे में समझते जाना है कि अगर कोई भी, जैसे ये दिया हुआ है कि ए का ट्रांसपोज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, फिर से वही मैट्रिक्स मिलता है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे सिमेट्रिक बोलेंगे। अब देखिए ए जैसे R1 में है तो R1 को हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, मतलब ए लिखेंगे उसके बाद एच लिखेंगे जी लिखेंगे, ठीक है। इस वाले को देखिए, अब यहाँ से एच लिखेंगे, ए बी हो गया और ए क्या हो गया एफ हो गया। अब इसको लिखेंगे तो जी हो गया, एफ हो गया और सी आ गया। ये भी 3 इंटू 3 का है, क्यों? क्योंकि R1 R2 R3 तो 3 लिखे, C1 C2 C3 3 इंटू 3। अब देख लीजिए ये दोनों सेम टू सेम मैट्रिक्स हो रहा है ना, मिला करके देख लेंगे। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए का डैश इक्वल टू ए हो गया। इस कंडीशन में क्या होता है तो ए इज क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट हम लोग चलेंगे, स्क्यू लगा देंगे। इसका मतलब होता है नंबर 2 है, क्या लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये बोलता क्या है भाई, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, पहले समझना है अपने भाषा में, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसको अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो उस मैट्रिक्स में साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस, ऐसे निगेटिव आ जाता है, ठीक है। डायरेक्ट लिखेंगे। इसका परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर, हमें दिख रहा है मैट्रिक्स इज, ठीक है, इज क्या बोलेंगे सेट टू बी, क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इफ ए डैश इक्वल टू माइनस क्या आता है ए, अगर निगेटिव आ जाता है तो भाई कौन सा बन जाएगा स्क्यू बनेगा, अगर प्लस आता है तो कौन सा बनेगा सिमेट्रिक बनेगा। बस इस पर ध्यान देंगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग अपने मन से एक हम लोग मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। इसमें एक खास बात है, जो डायगोनल एलिमेंट होता है हमेशा 0 आता है। जो डायगोनल एलिमेंट होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बिल्कुल क्या होता है
जीरो आता है, इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। चलिए नोट के रूप में हम लिख देंगे द डायगोनल एलिमेंट ऑफ, चलिए यहाँ पे तब एग्जाम्पल देंगे ना, इसमें एक नोट से लिखवा देते हैं भाई। देखिएगा क्या लिखेंगे, दी डायगोनल एलिमेंट्स आर ना, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ लिखेंगे किसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो हमेशा के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑलवेज जीरो। इससे याद रखेंगे, पॉइंट मिल गया। अगर बोल देगा कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का पूरे डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों चलता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट मतलब देख रहे हैं सभी जीरो है, और डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो हमेशा होगा, तो उसको हम कौन सी मैट्रिक्स का नाम देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए फोर एक हमने यहाँ पे, चलिए इधर एग्जाम्पल लेंगे ना, आप इसको लिख लिए है ना। चलिए तो इसमें हम यहाँ के बाद इधर लिखेंगे एक एग्जाम्पल, दो देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। दो एग्जाम्पल केवल काफी है समझने के लिए। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग एक ले लिए कि एक मेरे पास एग्जाम्पल ये 2 है, पहले जीरो, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, जीरो आता है। चलो, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है इसका, बिल्कुल जीरो होता है। हमने डायगोनल एलिमेंट को क्या बना दिया, जीरो। अब इस वाले को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 2 माइनस 2 0, ऊपर से क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज। अब बात यह बनता है कि 0 2 माइनस 2 0 चेंज होगा ना। अब बताइए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स में क्या अंतर, तो बहुत है, क्योंकि ये एलिमेंट प्लस है, ये एलिमेंट मेरा माइनस है, ये वाला माइनस है तो ये वाला प्लस है। तो हमने इसको क्या किया कि माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो चारों एलिमेंट में से माइनस कॉमन होगा, समझ गए ना। इसमें से माइनस कॉमन किए, ये माइनस इसमें हो लग जाएगा और ये जीरो होगा। कॉमन क्या सीखते हैं, देखिएगा अगर मतलब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, समझ गए। अगर इसमें से माइनस का आप कॉमन करते हैं तो जो माइनस है वह प्लस बनता है, जो प्लस है वह माइनस बनता है। जैसे ये क्या हो गया, माइनस, माइनस है तो क्या मिलेगा, ये प्लस, अब प्लस है तो क्या मिलेगा, अगर हो गया ना। अगर इसी माइनस से हम गुना करेंगे तो फिर ये बन जाएगा, देखिएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 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 फिर से बन गया। तो क्या हम इसमें से माइनस कॉमन कर सकते हैं, जीरो में तो भाई जीरो जीरो लिखिएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस, अब प्लस है तो क्या मिल जाएगा, माइनस। अब इस मैट्रिक्स को आप ध्यान से देख लीजिए, इस वाले मैट्रिक्स को और इस वाले मैट्रिक्स को देखिए, आपको क्या है, ये मिल रहा है, सेम टू सेम है, चारों एलिमेंट इक्वल हो गया। जैसे 0 0 है तो इसका डायगोनल 0 है, और नॉन डायगोनल में देखिए -2 है तो 2 है कि नहीं है। तो a डैश इक्वल टू माइनस a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बिलो a रखेंगे, बाहर में माइनस है। अब कौन सी मैट्रिक्स है, तो ये हम बोलेंगे a इज कैसी मैट्रिक्स है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रहा है। चलिए तो इसी बात पर आप शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। उसके बाद एक एग्जांपल हम और देखेंगे जो 3x3 ऑर्डर का होना चाहिए। कितने ऑर्डर का होना चाहिए, 3x3 ऑर्डर का होना चाहिए। इसको मिटा दो। नंबर 2 है, चलिए एग्जांपल हम इसको A मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स है। ध्यान है कि डायगोनल एलिमेंट को 0 होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट के क्या होना चाहिए, 0। जैसे हम इसको लिए 2 लिखिए, 0 2, इसको 4 लिख दिए तो -2 और ये क्या हो गया, 4 आ गया। जैसे ये 0 लिख दिए, ये क्या आएगा 2, -2 और ये 0। इस मैट्रिक्स को हमने 3x3 का मैट्रिक्स बना दिया। देख लीजिए डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। ठीक है,
अब इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग थोड़ा सा ट्रांसपोज करते हैं, तो इस वाले को चेंज कर देते हैं, सीधा निकाल दें, ये ट्रांसपोज न लगा करके सीधा निकाल देंगे, क्योंकि ट्रांसपोज होता क्या है कि रो और कॉलम को इंटरचेंजिंग हम लोग करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। जैसे 0 आ गया, ये 2 और ये 4, इसको लिखेंगे -2 0 और क्या आ जाएगा भाई, ये -2 आएगा ना। अच्छा, इसको लिखेंगे -2, कोई दिक्कत। अब इसमें हम लोग देखें, ये एलिमेंट सेम टू सेम नहीं है, यहाँ पे गलत है, गलत नहीं है, गड़बड़ है। ये प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस है, तो अब हमें समझ में आया कि अगर माइनस हम कॉमन कर लेंगे तो चेंज हो जाएगा, यानी कि a डैश इक्वल टू माइनस, इसमें से माइनस निकाल देंगे तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, प्लस प्लस आएगा। ये दोनों प्लस है तो क्या लग जाएगा इसमें माइनस, ये क्या होगा 0, माइनस कॉमन किए तो क्या बन गया प्लस, इसमें क्या लग जाएगा -0। फिर से देखिए यही मिल गया, यानी कि a डैश इक्वल टू माइनस ये मिल गया, मिला। हम बोल सकते हैं कि a कैसा मैट्रिक्स है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक है। चलिए, 2 एग्जाम्पल काफी है आपके लिए, और एक नोट को जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें एक आपका देखिए एक प्रॉपर्टीज है और थ्योरम का जैसा है। पहला बोला है कि दी प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, पहले कोई मैट्रिक्स रहना चाहिए, उसके पहले द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स विथ इट्स ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक हम मैट्रिक्स ए ले लिए, ठीक है, एनी मैट्रिक्स मतलब ए ले लिए, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, ए डैश मिलेगा, और इस दोनों मैट्रिक्स से क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने के बाद होता क्या है, सिमेट्रिक होता है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि सिमेट्रिक होता कैसे है, क्या समझ में आ रहा है। चलिए, इसको लेट देखिएगा, मान लेते हैं लेट ए बी द एनी मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर ऑर्डर आप क्या करेंगे, अगर n गुने m कर सकते हैं या n गुने n जो भी है, m गुने n लिख देते हैं, कोई दिक्कत है ऑर्डर। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे, अच्छा इसका आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। आप यहाँ से लिखिएगा ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है, तो क्या मिलेगा भाई, ए डैश मिलेगा, डैट इक्वल टू क्या लिखेंगे कि ए का ट्रांसपोज हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ईच क्या मिलेगा, ए डैश मिलेगा, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, n गुने n, ये भी एक मैट्रिक्स ही होता है, और ऑर्डर क्या होता है, हमेशा चेंज होता है, हमने पहले बताया है, और लिखना होगा तो लिख सकते हैं ऑफ ऑर्डर n गुने n। तो दोनों मैट्रिक्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो कोई एक मैट्रिक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलता है। तो मान लेते हैं कि अब इसका हम प्रोडक्ट देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे किसका, एनी मैट्रिक्स का और ट्रांसपोज का, तो क्या मिलेगा, ए और ए डैश मिलेगा, एनी मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स और बाकी प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के हमने मान लिया x भी एक क्या है, मैट्रिक्स है, क्योंकि 2 मैट्रिक्स का गुना मैट्रिक्स ही आता है, ए और ए ऐसा गया। अब इसके बारे में देखेंगे कि जो मेरा प्रोडक्ट मिलता है क्या सिमेट्रिक है, ये क्या बोलता है भाई कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर हम चेंज कर लेंगे तो ए डैश इक्वल टू ये बनना चाहिए। अब वो मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, x है, तो अगर x का ट्रांसपोज करेंगे तो x बनेगा, अगर b मैट्रिक्स रहेगा b का ट्रांसपोज करेंगे तो b मिलेगा, अगर y मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक है तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो y मिलेगा, जैसा मैट्रिक्स तो वैसा काम। x मैट्रिक्स है, अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करके हमें देखना होगा x होगा या नहीं होगा, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, x का डैश कर दिए, इधर भी क्या करना पड़ेगा, ए का डैश, ऊपर से डैश लगाना पड़ेगा ना। अब बताइए ये x डैश होगा कि नहीं होगा,
यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, ए बी का अगर हम डैश करते हैं तो क्या लिखते हैं, बी डैश और ए डैश लिखते हैं। अब बताइए ए का काम पहला करेगा और बी का काम गुना में है, यहाँ भी गुना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो बी कहने का मतलब ए का तो पहले से ट्रांसपोज दिया था, अब उसके ऊपर में क्या देना होगा, डैश देना होगा, बाकी क्या होगा, ए डैश होगा। अरे होगा कि नहीं, समझ में आ रहा ना, ए वाला यहाँ पे गया, ए वाला कहाँ आया, पीछे आया ना, ऊपर इसमें डैश नहीं है तो क्या लग गया, डैश। बी वाला में डैश है क्या, आगे लिख करके क्या लगा दिए, तो इसमें डैश था तो बी वाला आगे लिख देना है और ऊपर से क्या लग गया, डैश। अच्छा ये बताइए एक डैश होगा, ये भी पढ़े हैं, सिंस में लिखेंगे कि ए का ट्रांसपोज अगर 2 बार करते हैं तो फिर से क्या मिलता है, ए मिलता है, 2 बार है कि नहीं है, और दैट इज इक्वल टू एक्स डैश इक्वल टू क्या होगा, एक्स। कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद फिर से क्या मिला, वही मैट्रिक्स मिला, हो गया, तो क्या होगा, कहने का मतलब x बराबर यानी कि ए ऐसा उतना भाषा नहीं लिखेंगे कि क्या है ये, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए इस पर हम एक एग्जांपल भी लेते हैं और एग्जांपल भी थ्रू बताएंगे, जिससे नोट में आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए, कैसे नोट करना है देखिएगा। अगर ए डैश है, ठीक है, ए निकाल लेंगे तो ये हमेशा क्या होगा भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब कैसे होगा हम तुरंत बता देते हैं, क्योंकि यही तो है ए डैश, लेकिन इसको चेक किए तो फिर से वही आएगा, फिर से समझा देते हैं। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमेशा मैट्रिक्स मिलता है, उसको हमने एक्स में मान लिया, एक्स भी क्या है, मैट्रिक्स है, बड़ा एक्स भी क्या है, मैट्रिक्स है। हमने इसको आप चेक करना क्या कर दिया, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहता क्या है कि आप जब तक इसको ट्रांसपोज कीजिएगा कोई परिवर्तन होगा नहीं, जैसे हम लोग इसको ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से यही मिलना चाहिए। देखिए करना चालू कर दिया, ए और बी का रूल लगेगा, तो बी वाले को आगे और ए वाले को, दोनों पर क्या देंगे, ट्रांसपोज। 2 बार ट्रांसपोज है इसलिए क्या होगा, इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं, हुआ ना। ये तो बोलता है कि जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कौन सा मैट्रिक्स बनता है, सिमेट्रिक बनता है। तो दैट इज इक्वल टू ये क्या आएगा, सिमेट्रिक हो। मतलब अब ए और ए का ट्रांसपोज का गुना करेंगे तो हमेशा कौन सी मैट्रिक्स मिलता है, सिमेट्रिक। चलिए इस पर हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के थ्रू भी इसको हम समझेंगे। चलिए इसमें हम लोग एक एग्जांपल के रूप में इसी टाइप से कर लेते हैं, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो ना। जैसे कोई भी हम मैट्रिक्स लेते हैं, चलिए भाई एक मैट्रिक्स ले लिए, ए बराबर एक छोटा सा एक मैट्रिक्स लेंगे, मैट्रिक्स ले लिए। इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज कीजिए, तो ए डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये 2 0 4 1 आ गया ना। अब दोनों मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसको चेक करेंगे कि सिमेट्रिक है या नहीं है। जैसे आप देखिएगा ए डैश इक्वल टू, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। देखिएगा यहाँ से ये मिलेगा 2 0 4 1 और ये क्या मिलेगा, 2 4 0 1 मिलेगा। चलिए इसको हम लोग गुणा करते हैं, इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 से कितना लाइट कट जा रहा है जी, 4 + 0 8 + 0, इसको गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 8 आएगा ना, 8 आएगा, ठीक है। अब प्लस क्या आएगा, 0, इसको गुना करेंगे 16 + 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 8 और ये क्या आएगा, 8 और 17 आएगा। ये मैट्रिक्स है, समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताइए ए डैश मिल गया ना, इसके बदले में इतना न लिख करके हम x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मतलब से मतलब मान लिया, लिख सकते हैं आप। यही है ना कि दो मैट्रिक्स का, एक मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करेंगे तो 2 मैट्रिक्स बन गया, लेकिन ट्रांसपोज और खुद का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सिंगल ही मैट्रिक्स मिल गया। उस मैट्रिक्स के हमने नाम दिया x, क्लियर है।
अब इसका प्रोडक्ट जो आया है उसको हमको क्या चेक करना होगा, सिमेट्री। ये कहता क्या है कि आप इसको ऐसा कीजिए कि अगर चेक करना है तो इसको डैश लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, डैश, मतलब ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज करने के बाद ये तो एक्स आ जाएगा, डैश आ जाएगा। चलिए इसको ट्रांसपोज कीजिए तो क्या मिलेगा, 4 8 8 17। फिर से देखिए एक्स इक्वल टू, अब बताइए इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्स डैश इक्वल टू एक्स ही आएगा, मतलब इस मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। तो बोलेंगे कि एक्स बराबर बोल सकते हैं, यही एक्स का भी वैल्यू बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं। कहने का मतलब एक्स इक्वल टू एक्स डैश एक्स इज क्या होना चाहिए भाई, कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए नोट करेंगे इसको। अब तो नंबर मैट्रिक्स से भी समझ में आ जाएगा। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका नंबर 2 है, प्रॉपर्टीज नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। ये बोला है कि a प्लस a डैश अगर करते हैं तो क्या मिलता है, सिमेट्रिक होगा, और a डैश a माइनस क्या आ जाएगा, इसकी वन आ जाएगा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग अगले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आप इसको लिखेंगे, क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे भाई।